शारदा का नहीं कराते तो हो जाता, इसका नहीं कराते तो हो जाता। वो जो तीसरा प्रवचन कराया वो नहीं होना चाहिए था। अच्छा हो जाता मार्कस सागर की वाणी साक्षात बंगला दरबार में धामदुलाक्षरातीत श्री पिया प्राणनाथ जी आखिर के समय में काजी बनकर के बैठे तो हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, वेदों में कतेबों में धर्मग्रंथों में जो निशान लिखे थे उनको वो जार कर रहे हैं। ऐसे समय में सुंदर साथ जी जो इन धर्म की पहचान को करना है, आप श्री प्राणनाथ जी आप साक्षात ब्रह्मज्ञान को ये बता रहे हैं कि देखो
इस संसार में तारतम्य भी आया है, इस संसार में ब्रह्मज्ञान भी आई हुई हैं, इस संसार के अंदर में अनेक धर्म अवलंबी आए हैं, इस संसार के अंदर अनेक अनेक बड़े बड़े महान ज्ञानी महान पुरुष हो गए, बड़े बड़े पैगंबर हो गए, लेकिन किसी ने हक की पहचान नहीं दी है, सत्य की पहचान नहीं करवाई है। इसलिए आप श्री प्रिया प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि जो प्राणनाथ जी अक्षराती धामधनी ने वेदों के कतेवों की जिस रस को खोलते हुए धाम का दरवाजा खोला, और धाम का दरवाजा खोलते ही वहाँ से जो बूंदें आई हैं इल्म की, जो बूंदें आई हैं वहाँ से नहर की, जो बूंदें आई हैं परम धाम से, उन बूंदों को जिन्होंने पी लिया है, उन बूंदों को जिसको प्राप्त हो गई है, उस बूंद से उनकी जागनी हो जाती है। उस बूंद को जो समझ जाएगा तो वे जानेगा संसार में जितने भी धर्म हैं, वेद कतेव जिनमें अपने अपने मत मतांतर को लेकर के समुदायों में बटे हुए हैं, उन सब की पहचान होती है कि वेद कहते हैं इतने इतने फिरके हो जाएंगे, कतेव बोलते इतने फिरके हो जाएंगे, ऐसे कितने फिरके हो जाएंगे, ईसा मूसा दाऊद अलग अलग तरह से इनकी फिरके हो जाएंगे, ऐसा कहा गया है। उनकी पहचान को जाहिर करते हुए प्रिया श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि सब संप्रदाय में अपनी अपनी तरफ से खींचातान करते हैं और बोलते हम ही हैं नाजी फिरका, समझे नहीं? नाजी फिरका जो कि धर्म पर फिदा हो जाने वाला है, जो धर्म पर मिटने वाला है, अपने को दावा करते हैं। मोमनों के माल का दावा किया समन, माल मोमनों का है, धन संपत्ति मोमनों की है और दावा सब करते हैं। इसलिए बड़े बड़े हाथी के रूप में हिदायत करने वाला, जिनको वो गुरु बोलते हैं, जिनको वो अपना हाथी बोलते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी भटका रहे हैं। इसलिए तारतम आया, तारतम की बूंदें गिरी, तारतम की बूंद जिन्होंने पाई उनको यकीन आ गया है। यही संदर्भ चल रहा सुंदर साथ जी। आज के प्रसंग में इतनी सुंदर बात आने वाली है, ऐसे संदर्भ के अंदर में कि इतने फिरके हो गए, 1,20,000 पैगंबर हुए, और ईसा के, मूसा के और मोहम्मद के इतने फिरके हो गए। इनमें कौन नाजी है और कौन नारी है? इनमें नारी जिसको बोलते दोजकी हैं, वो जो है एक में 70 हुए तो एक में 72 हो गए। तो जैसे एक नाजी कहलाया है कि हाथी जिनको हिदायत करते हैं और वो अपने आप दावा करते हैं कि नाजी फिरका हमारा है, लेकिन नाजी फिरका वो नहीं है। ये नाजी फिरका प्रिया प्राणनाथ जी जब आए, आखिरी मोहम्मद आए, इनके साथ में ये नाजी फिरका ब्रह्म सृष्टि कहलाती हैं, जिनको सुंदर साथ कहते हैं। सबो गिरोह में नाजी के, सभी गिरोह में नाजी है। जितने भी गिरोह हुए, जमात टोली, जितने भी फिरके हुए, उन सब के अंदर में एक नाजी हुआ, समझे? और बाकी सब दोजकी हुए। दोजकी बोलते हैं जो नारी मतलब माया से जुड़े हुए हो, माया तरफ जाते उसको नारी बोला जाता है। नारी क्या है? माया है, समझे? नारी बोलते हैं माया को। तो जो माया की तरफ प्रवृत्त हो गए उनको नारी कहा गया, दोजकी कहा गया है। और जो माया को नाजी कर देवे नहीं और धनी में जुड़ जावे, वो नाजी फिरका है, वो है ब्रह्म सृष्टि। तो सब लोग कहते थे, लेकिन हकीकत यह है कि नाजी फिरका अब ही आया है। सबने दावा किया था कि हमारे में नाजी फिरका, हमारे में नाजी, लेकिन किसी में नाजी फिरका नहीं मिला। नाजी फिरका आखिरी मोहम्मद या प्राणनाथ जी, इनकी टोली में, इनकी समाज के अंदर में, धार्मिक निरानंद के अंदर में ये नाजी फिरका ब्रह्म सृष्टियों का है। ये कौन जाने बिना अरस दिले, देखा, ये कौन जाने बिना अरस दिल, जिनके दिल को अरस बनाए, जिनके दिल में अरस की पहचान करवाई, जिनके दिल में तारतम की पहचान करवाई, जिनके दिल के अंदर में धनी की पहचान करवाई, परातम की पहचान करवाई, वही जान सकते हैं। बिना तारतम के कौन नहीं जान सकता है नाजी फिरका। नाजी फिरका मतलब क्या है सुंदर साथ जी? नाजी फिरका मतलब ब्रह्म सृष्टि को कहा जाता है, इनको नाजी फिरका कहा जाता है। जैसे कि वेदों के अंदर में ब्रह्म सृष्टियों को परम वैष्णव कहा जाता है, परमहंस कहा जाता है, ब्रह्म सृष्टि कहा जाता है, ऐसे कत्ते ग्रंथ के अंदर में इनको मोमिन कहा जाता है और नाजी फिरका कहा जाता है।
ऐसे नाजी प्रकार बिना तारतम्य के कोई नहीं हो सकता है। जब तक पहचान तारतम्य की नहीं होगी, तारतम्य क्या है? अपनी सरल भाषा में एक ऐसी फिल्टर है, एक ऐसी छन्नी है कि तारतम्य से आपको पता, जैसे अभी अपन सुना धनी श्री देवचंद जी, अपन धनी देवचंद जी श्री प्राणनाथ जी की बात कही, तो ये तारतम्य मिलने पर आपके हृदय में एक ऐसी फिल्टर मशीन फिट हो जाती है कि आप नाम सुनते ही प्राणनाथ जी का आप जान जाएंगे तुरंत। आप अंदर में इतनी जल्दी से फिल्टर होगा, इतनी जल्दी कि धनी देवचंद जी महाराज जी कौन है, उनके अंदर कौन विराजमान है। साक्षात अक्षरार्थी श्री राज जी महाराज जी विराजमान है, वो प्राणनाथ है, उनके अंदर बैठे हैं। इनके अंदर धनी देवचंद जी के अंदर में तो वो प्राणनाथ हुए, और जब देवचंद जी महाराज जी इंद्रावती के अंदर बैठे तो ये प्राणनाथ कहलाए। मतलब प्राणनाथ को समझने के लिए तारतम्य का बल जरूरी है। तारतम्य जो है ये नुक्ता ऐसा है, इसको जो समझ लेगा वो प्राणनाथ को जान जाएगा, वो धनी देवचंद जी को जान जाएगा, वो नाजी प्रका को जान जाएगा, वो परमधाम को जान जाएगा, अन्यथा इसके अलावा नहीं जान सकता है। ये तारतम्य की महिमा है, तारतम्य का बल है। तो जिन पे पास तारतम्य होगा वही नाजी प्रका को समझ सकता है। ए नबी नाजी दोने के, इसलिए ये नबी नाजी दो नेक बोलते बहुत, दोनों बहुत पाक पवित्र, ये सही राह बताने वाले। क्यों? जो नबी है, नबी कौन बोलते हैं? जो नबूवत देते हैं, नबी उसको बोलते हैं। नबी पैगंबर को बोला जाता है, जो पैगाम देते हैं। नबी हादी को बोला जाता है, जो हम सबको सही राह पर लेकर के चलते हैं, सत्य मार्ग पर लेकर चलते हैं। इसलिए नबी और नाजी, नाजी मतलब ब्रह्मसृष्टि है, वो नबी, वो मोहम्मद या वो हादी, वो पैगंबर, वो क्या करते हैं? इन नाजी प्रका को मार्ग बताते हैं। कौन सा मार्ग? नेक राह बताते हैं, मतलब सही राह बताते हैं, अच्छी राह बताते हैं। कौन सी राह? परमधाम का सुगम सरल वो मार्ग बताते हैं, ऐसा कहा गया है ग्रंथों में। नेक सुनो तुम मोमिनो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आगे आओ थोड़ी, अच्छा लगा। नेक सुनो तुम मोमिनो, आप साक्षात प्रिया श्री प्राणनाथ जी इसी दरबार में कह रहे, सुंदर साथ जी नेक, थोड़ा सा सुनो। हम जो तुमको कहने जा रहे हैं इन फिरकों के बारे में, इन पैगंबरों के बारे में, इन टोलियों समुदाय के बारे में हम जो कहने जा रहे हैं, नेक थोड़ा सा सुन लोगे तो तुम्हारे में ज्यादा पहचान हो जाएगी। क्योंकि ब्रह्मसत्रियों के ऊपर में जो माया का आवरण कैसे छाया हुआ है, जैसे कि अंगार के ऊपर में राख होती है, समझे? जैसे अंगार पर राख आ जाती है, उसको थोड़ा सा फूंक मारो तो एकदम से चमकने लग जाता है। इसलिए तुम जो कोई मोमिन ब्रह्मसृष्टि का हो, तुम थोड़ा सा सुनो, तुम्हें पूरी पहचान हो जाएगी। आज मालूम क्या है सुंदर साथ जी, हमारे अंदर में यही कमी है, आपके अंदर पूरा खजाना है। जैसे अभी अभी बोला है कि यहाँ पर छोटे से छोटा सबके अंदर में राज्य महाराज जी का नूर भरा हुआ है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि ये भूमि ऐसी है, इस भूमि के अंदर में चार्ज होता रहता है। जो भी सुंदर साथ यहाँ निवास करते हैं वो अपने आप चार्ज होते रहते हैं। हक के पढ़ाए नहीं है, धनी के पढ़ाए हैं, बिना कलम के लिखा होता है इनके हृदय में, इनमें ज़्यादा मेहनत करने की। इसलिए नेक सुनो तुम, ए मोमिन सुंदर साथ जी, तुम थोड़ी बात सुनो। हम तुमसे जो कहने चाहते हैं कि पैगंबरों की बात सुनो, और पैगंबर के साथ तुम सुनो, फिरकों की बात सुनो, कितने फिरके हो गए और नाजी फिरका कैसे समझ में आएगा। ये थोड़ा सा तुम्हारा एक बात हमारी सुन लो, हम जो कहना चाहते हैं। बीच लिखिया तफसीरे, देखो तुम नहीं समझ पाए, ये लिखा हुआ है तफसीर। तफसीर का मतलब होता है टीका, तफसीर का मूल अर्थ होता है टीका, टीका मतलब अर्थ। अब उसमें जो महान है, सबसे अति महत्वपूर्ण है, वो है हुसैन साहब से, जो हुसैन साहब ने टीका किया है, इसलिए उसका नाम बना तफसीर हुसैनी। जैसे स्वरूप साहब के टीका कितने लोगों ने किया अपने आप, बड़े बड़े परमहंसों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने किया, जिन्होंने किया उनका नाम भैया इनके द्वारा किया गया है टीका, उनका नाम जोड़ा जाता है। ऐसे ही कुरान का टीका अर्थ किया है हुसैन साहब ने, मोहम्मद साहब के नवासे ने किया है, हुसैन साहब ने किया है, इसलिए उनको परम
उच्चतम माना गया, उच्च से उच्च माना गया है। जितना श्रीमद् भागवत महापुराण का जो टीका है, जो सबसे मुख्य है, वो वल्लभी टीका है, समझे नहीं? वल्लभाचार्य जी थे, उन्होंने उसका टीका किया था, उससे ऊंचा कोई टीका नहीं, उसमें प्रिय प्राणनाथ ने अपनी मोहर लगाई हुई है। ऐसे ही कुरान का जो टीका है, जो अर्थ है, वो जो हुसैन साहब ने किया है, इसलिए उसका नाम तफसीर हुसैनी है। आओ साथ जी, थोड़ा नेक सुनो, हम तुमको थोड़ा सा बता रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है तफसीर हुसैनी में, कौन से अध्याय में, कौन से पारा के अंदर में लिखा हुआ है। नाजी फरका की बात लिखी हुई है अथवा इन टोलियों की बात लिखी हुई है, थोड़ा सुन लीजिए आप। आओ साथ जी, देखो तफसीर हुसैनी के चौथे अध्याय में आप देखिए उठा करके। अब क्यों कह रहे हैं सुंदर साहब जी? क्योंकि तफसीर हुसैनी ही इनको मिली थी दिल्ली के अंदर में, समझे? लाए दिन लाए थे, जब बोले भाई हमारा दज्जाल नामा है, वो बोलने लगा, सौदागर बोले मेरे पास में दज्जाल ना, बोले भैया दे दो, वही दे दो, नहीं दे पाए ना, तो तफसीर हुसैनी दयाराम लेकर के आए थे दिल्ली के अंदर। वो तफसीर हुसैनी सुंदर साथ जी आज भी पन्ना जी में रखी हुई है, समझे? आज भी वो तफसीर हुसैनी यहाँ पर विद्वान है, आज भी है, समझे? देखो जा करके, उठा करके देखो उसके चौथे अध्याय के अंदर में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा तुमको इशारा कर रहे हैं। दिल पाक करो शरीर, देखा, इसको सुन लो, इसको समझ लो, थोड़ा ध्यान से सुन लो, तो तुम्हारा दिल पवित्र हो जाएगा, शंका भंग जाएगी, भ्रम दूर हो जाएगा। थोड़ा सा अपना ध्यान से सुन लोगे तो तुम्हारे अंदर में जो भ्रम, जो शंका है, ये शंका दूर होते ही तुम्हारा दिल निर्मल हो जाएगा, तुम्हारा देह शरीर भी पवित्र हो जाएगा। सुनो क्या कहा है, रसूले गया जलूत को, जलूत उनका भक्त है, समझे? एक भक्त है रसूल साहब का, उनको बुलाया, जलूत भाई इधर आओ। उनसे क्या कहा, बिल्कुल सरल भाषा में कह रहे हैं, नेक कर रहे हो, इतना सरल बता रहे हैं, उस इतनी सरल भाषा में आप श्री साक्षात प्रिय प्राणनाथ जी शिवजी साहब जी बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था। ये बात लिखी, ये घटना लिखी हुई है तफसीर हुसैनी के चौथे अध्याय के अंदर लिखी हुई है। रसूल मोहम्मद साहब ने जालूद को बुलाया और उनसे बुला करके क्या कहने लगे, पीछे मूसा के, बोलो भाई, मूसा पैगंबर के बाद तुम तक कितने फिरके हो गए? कितना पूछा उनसे। आज सुंदर साथ जी तुमसे कोई पूछे, ब्रह्मशक्ति मोमिन से पूछे, सुंदर साथ जी, धनी देवचंद जी महाराज जी ने जो साक्षात धनी का दर्शन पाया, उनकी बातें क्या हुई थी? यदि आपको ये मालूम नहीं तो क्या क्या सुंदर साथ, कोई कुछ कहने लग जाए, कोई कुछ कहने लग जाए, कहते नहीं कहते? एक बोलता भाई ताकम नहीं दिया, एक बोलता भाई ताकम दिया, नहीं बोलते हैं? ये बात तो होती, बहस होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एक बोलते प्रमाण बताओ कहाँ ताकम दिया, बोले ऐसे भी बोलते हैं। इसलिए बोले तुम समझो, ध्यान से समझो कि देखो जालूद को रसूल मोहम्मद साहब ने कहा कि मूसा पैगंबर के बाद तुम तक कितने फिरके हो गए, बताओ कितने टोली हो गए? कहो फिरके कहते हुए, फिर कहते कहो, खुलासा करो, इस बात को बताओ, तुम्हें मालूम है तो कि मूसा पैगंबर के बाद में कितनी टोलियां हो गई? फिरके मतलब टोली, मतलब कितने बट गए? एक समाज के, एक पैगंबर के, उनके इतने अनुयायी थे, वो बट गए, बताओ। और बट करके उन्होंने अपनी 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 एक अलग अलग टोली खोल ली, और उस तरह से बढ़ते 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 वो कहते हमारा बड़ा है, वो कहते हमारा बड़ा है। ऐसे हिंदू धर्म के अंदर में 4 धर्म वाले हैं, 4 धर्म वाले बोलते हमारा बड़ा है। करना बात उसी ब्रह्म की है, करनी बात उसी ब्रह्म की है, तो यजुर्वेद वाले, ऋग्वेद वाले, सामवेद वाले, अथर्ववेद वाले, उसी को अलग अलग करके बांट दिया नहीं। बोले ब्रह्मा जी का पूरब मुख हमारा, बोले ब्रह्मा जी का पश्चिम मुख हमारा, बोले नहीं ब्रह्मा जी का दाहिना मुख हमारा, बोले ब्रह्मा जी का बाएं मुख। भैया इन्हीं को मानते रहोगे क्या? उन्हीं में से 6-7 लोग हैं,
उन्हीं में से 18 कुरान हो गए, उन्हीं में से उपनिषद हो गए, बढ़ते बढ़ते कितने टुकड़े हो गए बताओ आप। टुकड़े पर टुकड़े होते चले गए, इसी का नाम है खंड पर खंड। इन्हीं को बोलते हैं कितने आज संसार के अंदर में बाटा बट गए। ऐसे ही जालूत को रसूल मोहम्मद साहब ने पूछा था कि बताओ कि इस तरह से कैसे मूसा पैगंबर के बाद में कितने पैगंबर, कितने टोली हो गई, कितने फिरके हो गए, क्या तुम इसकी खबर हमको दे सकते हो? इसकी खबर जानकारी, खबर होते जानकारी, इसके बारे में बताओ कि कितने टोले, कितने फिरके हो गए। अब क्या है, देखा तो है ही नहीं, पढ़ा तो है ही नहीं। हमसे कोई कहा भैया कितनी बार आरती होती, बोलो आप। झीला कब होते, झीला का महत्व क्या है? पद्मावती धाम के अंदर में झीला का महत्व क्या है? शरद पूनम की झीला का महत्व क्या है? ये 25 पक्ष, बोलो श्री प्राणनाथ हो। परम धाम में 25 पक्ष हैं, बताओ। परम धाम में 25 पक्ष हैं और एक एक पक्ष का झीलना होता है साल में, 25 पक्ष में होता है। देखो आप एक एक आप गिनती लगा लो, एक महीना में 2 पक्ष होते नहीं होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इसको बोलते पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अब इस तरह से जब ये एक महीना में 2 तो 12 महीना में 24, समझे नहीं? अब भटक गए, बोले 24 ही भाई। पंचमी का दिन नहीं, पंचमी का नहीं, शरद पूनम का भी नहीं, धनी श्री प्रिया प्राणनाथ जी की अंतर्ध्यान तिथि का चौथा दिन, समझे? ये प्राणनाथ प्यारे ये 10 से 25 पक्ष का पूरा वर्ण। इसलिए साहब जी बताओ, हम सुंदर साथ हैं, विशेष करके धामी सुंदर साथ। यदि हमें 8 पैर की सेवा का पता नहीं है, 8 पैर की सेवा पूजा के बारे में नहीं जानते हैं, चलो अभी तक तो बहुत भूल गई, जब 8 पैर की सेवा के बारे में जानते हम कैसे हैं सुंदर साथ। इसलिए ये बात आप अदर मत लेना, इसको आप बुरा मत मानना। यही बात है कि रसूल साहब ने जालूत से बोला, बहुत बताओ कितने तुम्हारे टोली हो गए, कितने तुम्हारे फिरके हो गए हैं। अब वो क्या कहता है, क्या जवाब देता है? अब घबरा गया, बोले हजूर हम किताब देखेंगे। देखना आज समय में जितने भी हमारे यहाँ पर बड़े बड़े गाने वाले, संगीत वाले और बड़े बड़े प्रवचन करने वाले, प्रवचन तो बड़ा धोख के बोल देते हैं, समझे? और जब उनसे कहो भैया सेवा पूजा में भोग बोलना है, सेवा पूजा में स्वरूप बोलना है, सेवा पूजा परिक्रमा बोलना है, सेवा में ये बोला और पीछे पुजारी जी आप बोल, पुजारी जी उनको मालूम है, आप समझ जाइए। तो तुम्हें दुनिया भर की तो याद है, बाहर दूसरे धर्म की तुमको कटपट सब बोल लेते हो, लेकिन तुम जिस धर्म के उसके नहीं बोल पाते। जिस धर्म के हो उसके लिए तुमको क्या चाहिए? किताब। जब किताब रख लोगे तो बोलोगे भैया आगो जी मन मोहन प्यारे सुख सब अंग दीजिए, उसके लिए किताब चाहिए, वो याद नहीं है। और दुनिया भर के श्लोक याद है, बताओ, दुनिया भर के सब याद है। कड़वी बात है यार, सुंदर साथ जी बहुत, अब घूमट में नहीं बोल पाए क्योंकि बहन बोल रही थी, अब धनी बोले कोई बोलो, चाहे बाहर बोलो चाहे अंदर बोलो, तो हम अंदर नहीं बोल पाए, बाहर बोलते। इसलिए साथ जी आप बोलो, वो जालू घबरा गया, बोलते हजूर हम किताब ले आते हैं, किताब में देखते हैं, किताब में कितने कितने हो गए फिर के। तब रसूल साहब को हंसी आई, बोलो ये धर्म वाले हैं, ऐसे अनुयायी हैं जिनको इसके बारे में मालूम नहीं है। बोलो हमारे कितने धाम हैं, बोलो आप कितने धाम हैं सुंदर साथ जी? धाम तो भैया 3 ही हैं, श्री रतनपुरी धाम है, श्री मंगलपुरी धाम है, श्री पद्मावतीपुरी धाम है कि नहीं है? इसलिए अब हमें ये पता ना हो, उसके बारे में जाने तो फिर क्या मतलब सुंदर साहब? ऐसे वो बोलता हम जो है किताब उठा करके देखेंगे हजूर, फिर बताएंगे, तो ये देख के कहूँगा, हम ये देख करके बताएंगे। एक किताब हम ले आते हैं हजूर, हजूर कहाँ जाता हूँ उनको, हजूर हम किताब लाते हैं, किताब में देखेंगे कितने फिरके हो गए, देख करके बताएंगे। करो जिन सिताबे, करो जिन सिताब। बोले हजूर आप जल्दी ना करो, सिताब बोलते जल्दी मत पूछो,
हम देखेंगे, फिर पढ़ेंगे, देखेंगे उसमें कहाँ पर लिखा है, कौन से पेज पर लिखा है, कौन से चैप्टर में लिखा हुआ है, तो हम बताएंगे। आप जल्दी मत करो। शैतान बोलते हैं आप जल्दी मत करिए। हाँ, क्या क्या जवाब दिया रसूल साहब ने? क्यों जालू? यदि किताब जल जाए, चोरी चली जाए, समझे नहीं, फट जाए या कुछ भी उसका नुकसान हो जाए, फिर तुम कहाँ से देखोगे? बताओ, बोलो। जले या चोरी जाए, चले या चोरी जाए। मान लो किताब जो तुम बोलते किताब में लिखा है, हम देखेंगे तो बताएंगे। बोलो कोई चोरी करके ले जाए हैं, या कोई जल जाए, या कोई नुकसान हो जाए, फिर कैसे बताओगे? इसलिए साधु जी आज बड़े गर्व से कहना पड़ रहा है, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े पुजारी ने, और खास करके पंजाब में यदि आप चले जाओ, मलका हास के अंदर में, आज भी हमें ऐसे नहीं मिला ये ज्ञान, उनके चरणों से मिला है। और जो बात बताते थे, वो पूरी वाणी को, स्वरूप साहब को, हवे पहला मोह जल्दी कहूँ बात से लेकर के मोहम्मद करी उम्मत रोशन तक पूरा जवानी याद। आपकी दादी बोलो बैठी, हाँ, जवानी पूरा एक कहाँ पर कौन सा शब्द में कहाँ हलंत है, कहाँ उसमें मात्रा है, कहाँ कामा है, एक शब्द को याद करते थे, जवानी याद समझे। और ऐसा नहीं, मोहम्मद करीम उम्मत रोशन से लेकर के पूर्व पीछे तक, फिर से पुनः हमें पहला मोह जल्दी कहूँ बात तक पूरा जवानी याद होती थी। ये उनके दिल में सिखाया जाता था। चोरी चली जाए, जल जाए, नुकसान हो जाए, इसी तरह से उनकी समाज में भी छोटा सा बच्चा होता है, बोलो आप, 12 साल का छोटा बच्चा, उसको पूरी कुरान याद होती है, पूरी कुरान, और उसको मालूम क्या बोलते हैं? उसको हाफिज जी बोला जाता है, उसको खिताब मिलता है। यदि वो 12 साल का लड़का समाज में आ जावे तो बड़े बड़े उलेमा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े इमाम खड़े होकर उसको नमन करते हैं, समझे, क्योंकि उसके हृदय में पूरी कुरान बैठी हुई है। ये समझने की कोशिश करो, उनके हृदय के अंदर में पूरी कुरान बैठी है। ऐसे जिनके अंदर में ये वाणी ऐसे नहीं कही जाती है, जब दिल में बैठती तभी कहलवाते, नहीं तो नहीं कही जाती, समझे नहीं। ये धनी जिनको पकड़ लेते हैं, उनके हृदय में वाणी बैठा देते हैं, समझे, उसकी बकत होती है, उसकी कोई ना कोई उसकी इज्जत होती है सुंदर सा। तो आप धनी कहलवाना चाहते हैं उसे, तो बोलते हैं आप जल्दी मत करो हजूर, हम जो है उसको लेके आए। तो हजूर धनी ने कहा, मतलब कि मोहम्मद साहब ने कहा, यदि वो चोरी चली जाए या वो जल जाए तो फिर क्या करोगे? तब क्यों करो इमामत? बोलो, इमामत बोलते न्याय। इमाम का मतलब होता है न्याय करना। तो जो इमाम होता है वो धर्म उपदेशक ना, बहुत बड़ा धर्म गुरु होता है उनकी भाषा में। तो तुम कैसे न्याय करोगे, कैसे बताओगे? बोलो, इमामत बोलते हैं तुम कैसे न्याय करोगे? जब तुम खुद बोलते हो जल गई भैया, तुम्हें पता ही नहीं है, भूल जाए, तुम आज तो कह रहे हो हम किताब ढूंढते हैं तो हम बोलेंगे, तुम कैसे हो भाई? क्योंकि ये इमामत करते, ये न्याय करते थे। जालून मतलब न्याय करने के इनके पास में हुक्म था, ये टोली के सरदार थे, इसलिए बोले कैसे न्याय करोगे भैया तुम? फिर देखो दिल सो ले आए। अरे सोचो, देखो मतलब सोचो, अपने दिल में इसको विचार करो, अपने दिल के अंदर इसके बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो तुमने बोला कि नहीं हम लाएंगे, बताएंगे, फिर अरे वो नुकसान हो जाए तो तुम्हें उसको याद कर लेना चाहिए ना, एक जुमा एक हलन से। तो ये तुमको दिल में सोचो। देखो दिल सो ले